हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल के कुछ फैक्ट देखने वाले हैं जो आगामी एग्जामों के बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर CGPC प्रीलिम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ फैक्ट देखेंगे, बाकी जो भी ऐसे से रिलेटेड टॉपिक बन सकते हैं वो हम नहीं देखने वाले हैं इसमें। सिर्फ हम इसमें फैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम नवंबर का देख रहे हैं, इसके बाद हम हो सकेगा तो अगर टाइम मिलेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये संपादकीय दी हुई है जो कि विष्णुदेव साय जी के द्वारा दी जाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता ये, इसमें पूरा एक समराइज किया रहता है इन्होंने। तो ये क्या क्या आगे हम देखेंगे, अभी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला तो इसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है DGP IGP कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कब हुआ क्या है, 2025 में ही हुआ है, और इसके अलावा 16 नंबर का है। सबसे पहले आपको याद रखना है 16 नंबर का है, और ठीक है 16 नंबर का है। कहाँ पे हुआ है, IIM नवा रायपुर में हुआ है, 3 दिवसीय था। और इसके अलावा ये विकसित भारत सुरक्षा आयाम के विषय पर चर्चा के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। फिर यही सब इसके बारे में दिया है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, जो अगेन बता दें। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना फैक्चुअल चीज़ देखना है ज़्यादातर अपन को इसमें। इस सेकेंड नंबर पे आता है नवीन विधानसभा का लोकार्पण हो गया है, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर को किया है। और देखिए यहाँ पे प्रतिमा किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या कब बना है। तो ये 51 एकड़ पे बना हुआ है, 200 क्षमता वाला सेंट्रल हॉल है, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम है, और 324, ठीक है, क्षमता वाला क्या है इसमें 324 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है ये, ठीक है। फिर इसमें 3 प्रमुख विंगों में विभाजित किया गया है। विंग ए सचिवालय, विंग बी जिसमें इसमें सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष कार्यालय है, और एक फिर सी है मंत्रियों का कार्यालय जिसमें दिए हुए हैं। फिर बाकी फिर देखते हैं आगे। देखिए अगर इसकी बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश से अगर आप तुलना करते हैं तो ये विशालता और पारंपरिक स्थापत्य उत्तर प्रदेश की विशेषता है। छत्तीसगढ़ की विशेषता है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय कला का गहरा समावेश है। गुजरात में आधुनिक प्रौद्योगिकी पे इसको आधारित बनाया गया है, गुजरात का जो विधानसभा है, और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक प्रतीकों की प्रधानता है। महाराष्ट्र में पुरातन स्थापत्य शैली पे है, और जो छत्तीसगढ़ में पर्यावरण प्रतिबद्धता है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं दी हुई जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इस बार रामनामी समाज इम्पोर्टेंट था क्योंकि ने देखिए मोदी जी से मुलाकात की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में देख लेंगे। कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन आगे पढ़ेंगे, अभी इस पर संबंधित है। देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय है, ठीक है ना, और देश का जो पहला ट्राइब म्यूजियम है ना, ये 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें 14 दीर्घ गांव के छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों का वर्णन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जशप्योर ब्रांड महुआ उत्पादक और चित्र कांसा टोकरी जैसे स्थानीय कलाकृतियों को देख कर प्रधानमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ की हस्तशिला देश से जुड़ी है और इस दुनिया की पहचान हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सब इसके बारे में बताया इन्होंने, ठीक है, ठीक है। कोसा टेबल, कोसा कॉफी टेबल बुक जो कि विकास की रजत गाथा के रूप में इसको विमोचित किया है, ठीक है। और बाकी प्रदर्शनी है, इसमें क्या क्या था ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। संकल्प क्या है 2047 का, ये सब इससे काम आता है, इसमें ऐसा कुछ इतना ज़्यादा दिया नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति जी ने जो कि देखिए जो नवा रायपुर में ये राज्योत्सव आयोजित हुआ ना, ठीक है ना, उसमें इसमें क्या हुआ था, राज अलंकरण भी दिए गए राज्योत्सव के टाइम पे, तो जिसे उपराष्ट्रपति जी ने दिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 37 विभूतियों और 4 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए पूरा सब करंट अफेयर्स में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप हर चीज़ इसमें। इसके बाद वायुसेना का रोमांचक एयर शो हुआ था जब
लास्ट में ख़त्म हुआ ना राजस्व, आई थिंक 4 तारीख को ख़त्म हुआ है। तो 4 तारीख को जब ख़त्म हुआ तो 4 नवंबर को तो एयर शो स्टार्ट हुआ था। इसमें कौन कौन से वायुसेना के जो रॉकेट्स थे उन्होंने वायुसेना के कौन कौन से रॉकेट आए थे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सुखोई था 30, जगुआर था, इसमें मिग 29 था। ठीक है। इसके बाद शांति शिखर का भव्य उद्घाटन हुआ इसमें, जो कि एक मतलब ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये शांति शिखर जो है, तो हाँ ये है शांति शिखर। शांति शिखर का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ है। जोधपुर के गुलाबी पत्थर से निर्मित ये संरचना दीवारों की नक्काशी है ना, नक्काशीदार दीवारों, शांत आंगनों और ध्यान कक्षों में अत्यंत मौलिक और सुरुचिपूर्ण है। करीबन 5,000 शिल्पकारों और विशेषज्ञों ने इसके निर्माण में योगदान दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। देखिए जैसे पहले राज्य बनने के टाइम पे कितना क्या था, तो राज्य जब बना था तो 16 जिले थे, अभी 33 हो गए हैं। 96 तहसीलें थी, 251 हो गई। 6 नगर निगम थे, 14 हो गए हैं। 20 नगर पालिका थी, 56 हो गई हैं। 49 नगर पंचायत 122 हो गए हैं। शहरी आबादी जो थी तो 20%, 20.8% थी, अभी 27 76% हो गई शहरी आबादी। आगे देखते हैं, 200 की तुलना में भू अभिलेख डिजिटलाइजेशन हुआ है। राजस्व निरीक्षक पटवारी हल्कों में वृद्धि हुई है, और इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड और भू पारदर्शिता में बाद में कमी आई है। पटवारी हल्के देखिए, राजस्व ग्राम जो थे 20,529 थे पहले, अभी 20,551 हो गए हैं। पटवारी हल्का जो था पहले 3,070 थे, अभी 58-28 हो चुके हैं। और भू अभिलेख का पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ये देख सकते हैं कि पहले बिजली जो हमारा जब 2000 में 4186 मेगावाट थी, अभी जाके 30,269 है ना मेगावाट हो गई है। उपभोक्ता 65 लाख प्लस हो गए हैं। और प्रति व्यक्ति, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो प्रति व्यक्ति खपत थी ना, वो 2211 WMH, और पूरे संपूर्ण विद्युतीकरण 100% हो गया लगभग। ये कुछ फैक्ट भी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा। कुल कितना उत्पादन है पर एक बार देख लीजिए, कुल दलहन का उत्पादन कितना है, तो ये है 141,93 हजार टन। और इसके अलावा कुल तिलहन जो है 115 है, और कुल अनाज जो है 127,63.01 याद रख सकते हैं अगर याद रहे तो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कूलों की संख्या बढ़ी है निश्चित तौर पर। अब जो स्कूलों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 38,050 से बढ़कर 56,015 हो गई है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय निर्माण के समय राष्ट्रीय, राज्य व ग्रामीण सड़कों की जो सड़कें थी 32,294 किलोमीटर थी, जो कि वर्ष 2025 में बढ़कर 1,67,908 हो गई हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय 30,726 हो गए। हायर सेकेंडरी 47,48 हो गई है। ठीक है ना। सरकारी विश्वविद्यालय 9 हो गए हैं, और मेडिकल कॉलेज 10 हो गए हैं, और नर्सिंग कॉलेज 8 हो गए। नर्सिंग कॉलेज पहले 0 थे राज्य निर्माण के समय। सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो थे सिर्फ 1 था। और विश्वविद्यालय 4 थे जो 9 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज 1 से 10 हो गया है। नर्सिंग कॉलेज 0 से 8। कुछ फैक्ट हैं, देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मातृ मृत्यु दर यहाँ से ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो मातृ मृत्यु दर कितनी है इस समय, 146। शिशु मृत्यु दर कितनी है, 37। ठीक है। जिला अस्पताल पहले 7 थे, अभी 30 हो गए हैं। ठीक है। बैंक शाखाएं कितनी हैं, 34-12। ठीक है। और इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, 10 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने थे, क्या था, कुपोषण दर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 14.67% है। फिर मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी है ना, राज्य में सेमीकंडक्टर दी नई दिशा, इसके बारे में बताया, सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा बताया गया है। अब इसे IIIT नगर रायपुर में तकनीकी शोध और नवाचार को उभरता केंद्र बनाया गया है, याद रखिएगा। बाकी तो सब इसमें फैक्ट ही नहीं दिख रहा।
ये साईं दरबार तो इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है, डेट वेट तो दिया नहीं। अब देखिए इसमें, हाँ, दीवारों में चुनवा दिए गए थे गोविंद सिंह के दोनों बेटे। ठीक है, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब चौदह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, किसके बच्चे थे ये? गुरु गोविंद सिंह जी के। ठीक है, अब देखिएगा ये 26, ये याद रखिए 26 दिसंबर को पूरे देश में 26 दिसंबर है ना, बाल बाल दिवस, वीर बाल दिवस। अब आगे देखते हैं। वही कहानी थी, वही कि मुगल सेना से क्या हुआ था, तो ये पढ़ सकते हैं आप पॉज करके, बाकी मैं इसमें से इम्पोर्टेंट बता ही दिया हूँ। देखिए, जनजातीय अस्मिता और विकास को मिले नए आयाम। अभी जो है तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति जी, वो सरगुजा संभाग आई थी, अंबिकापुर आई थी। अंबिकापुर में आयोजित हुई थी जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल हुई। उसी के बारे में कुछ दिया हुआ है, क्या उन्होंने बताया, इन्होंने बस्तर परंपरागत मुरिया दरबार को लोकतांत्रिक जीवंत मूल्यों की जीवंत मिसाल बताया है। धरती आबा, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि, कर्मयोगी अभियान, ये सब चीज़ें के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, ये सब जो जो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पत्र संग्रह को 5500 रुपये मिल रहा है। चरण पादुका योजना पुनः चालू कर दी गई है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में अग्रसर है ना, ये सब चीज़ बताया। थोड़ा डिजिटल विरासत देख लेते हैं। डिजिटल विरासत वही ने बताया कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो देखिए, एक मील का पत्थर और नरेंद्र मोदी ने रायपुर में देश के पहले शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक से जनजाति संग्राम सेनानी है ना संग्रहालय का लोकार्पण किया। ये जनजाति संग्रहालय आदि सेनानियों की वीरता एवं बलिदान संघर्ष की कहानी को जीवंत प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, देखिए लगभग 9.75 एकड़ में इसका भव्य परिसर बना हुआ है। इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है? लगभग 51 करोड़ रुपए। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वो है, जैसे कुछ विद्रोह, 5 वीर जिनकी गाथाओं प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई। सबसे पहले झाड़ा सिराहा किसमें थे? ये मुरिया क्रांति के अग्रदूत थे, है ना, 1876 में। इन्होंने 72 गांवों के माझियों को अंग्रेजों के विरुद्ध नीतियों के विरुद्ध एकजुट किया था। फिर दूसरा है वीर नारायण सिंह, सोना खान के सूर्य इनको बोलते हैं। 1856-57 में विद्रोह किया था। ठीक है ना, इन्होंने अकाल के समय, आपको पता ही है सब चीज़ें, तो ये इनको 10 दिसंबर 1857 को जय रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी गई थी। फिर तीसरा है वीर नारायण सिंह दूसरा है। फिर तीसरा है वीर गेंद सिंह। पलड़कोट विद्रोह के इतिहास पुरुषों को कहा जाता है। इनको भी आपको पता है कि 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई थी। फिर आता है गुंडाधुर, भूमकाल विद्रोह की जननायक थे। ये 46 परगनों के माड़िया मुड़िया समुदाय को संगठित कर उन्होंने शोषण के विरुद्ध व्यापक विद्रोह कर नेतृत्व किया था। ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं, महत्व क्या है, इस बारे में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर पेपर में छपने का चांस है। ज जकर जकरकन भरतरा, है ना, ध्रुव जनजाति के योद्धा थे। इन्हें 1 वर्ष के कठोर कारावास झेलने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के मूल्यों को जीवित रखा। वे उन अनगिनत गुमनाम सेनानियों का प्रतीक है जिनका संघर्ष इतिहास में कम प्रमुखता से दर्ज है। फिर रामदीन गोल के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जंगल सत्याग्रह का अमरदीप इनको बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, देखिए, आदिवासी वन नीतियों के अन्याय के विरुद्ध बदरा टोला में, है ना, सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गोलीबारी के वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए इनके प्राणों को बलिदान दिया गया था। जब इनको गोली लगी तो उन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया था, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये पूनम मार्केम के बारे में दिया है। पूनम मार्केम का मतलब क्या होता है? पुनर्वास से पुनर्जीवन। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित संपूर्ण जिलों में ये है ना, जितने भी दक्षिण में बस्तर में नक्सल प्रभावित जिले हैं, वहाँ पर संपूर्ण जिलों में इसको चालू किया है। ठीक है, नाला आतंक के खिलाफ शांति और विश्वास रहा। इसके तहत नारकों के तहत बहुत से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उसी में बताया गया है। इसके बाद में देखते हैं आगे, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हाँ देखिए, ये नियत निर्णय की दूरदर्शिता और पुनः नारकोम, 2 इम्पोर्टेंट इस समय अभियान है। एक तो पुनः नारकोम अभियान है और दूसरा है नियत निर्णय योजना। ठीक है, माड़वी गिरवा ने अभी आत्मसमर्पण किया, उसके बारे में बताया गया है। कहाँ क्या क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना याद किया कि इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, इनको मार दिया गया है। इनका एनकाउंटर हुआ है मान में इनका माँ का।
ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है सीताराम राजू, ऐसी कोई जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे हुआ है। ठीक है, देखिए एनकाउंटर घटना ये सीताराम राजू अल्लूरी, हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में सीताराम राजू जिले के मरेली डुमली गांव में जंगल की सुरक्षा बलों घेर लिया था। खुफिया एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर केवल 34 घंटे नजर रखी थी। फिर बहुसदस्यीय टीम ने उसे घेर कर 4 घंटे चली मुठभेड़ में ऑपरेशन को और पत्नी दुति मड़काम राजे 4 अन्य नक्सलियों मारे गए थे। पत्नी के भी नाम याद रख सकते आप उसके। फिर बलरामपुर जिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इसमें आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए एक तो ये कितने जिलों को छूता है, कितने राज्यों को छूता है? 3 राज्यों को, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूता है। सबसे बड़ी बात, उत्तरी सबसे उत्तरी जिला है ये छत्तीसगढ़ का। ठीक, 2 फैक्ट। ये तीसरा फैक्ट देखिए इसमें कि 2012 में बना है, ठीक है ना, सरगुजा से अलग हुआ था। इसका पूरा जो इलाका है वो 95% ग्रामीण है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहीं पे है, फर्स्ट चीज। सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। दूसरा, सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रह भी इसी जिले से होता है। ठीक है ना, तो तेंदुपत्ता याद रखेंगे। और और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, 2 फैक्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं ये। इसके अलावा कोलाटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, भूभाग की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, डीपा डीप प्राकृतिक अवशेषों के हजारों साल पुराने इतिहास की गवाह देते हैं। पवई जलप्रपात है यहाँ पे बलरामपुर में, ताता पानी तो आपको पता ही है। कन्हान नदी के किनारे बसा है, याद रखिए। इसकी जीवन रेखा कही जाती है कन्हान नदी। कौन सी तहसील है क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रख सकते हैं, दिया है नए तहसीलों का गठन दिया हुआ है। तो 2022 में छंदो और डौरा कोचली और रघुनाथ नगर को नई तहसील बनाकर प्रशासन को निकट किया गया था। ठीक है ना, छंदो डौरा कोचली और रघुनाथ नगर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार पढ़ लेते हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस सुरक्षा व्यवस्था का नया आयाम, ऐसे के लिए बहुत अच्छा एडिटोरियल है, पढ़ सकते हैं आप लोग उसको। फिर कोरिया दिया हुआ है। कोरिया सबसे पहला, कोरिया को कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे बनियाधार जलप्रपात है, NH43 यहाँ से गुजरता है। ठीक है, कोरिया कब बना ये याद रखिएगा, कोरिया भी 1998 में बना था। ये हम एक नए इसको उसमें पढ़ेंगे आगे, जो नए दूसरे जन्म में इसके बारे में विस्तृत दिया हुआ है। कोल प्राकृतिक अर्थ की समृद्ध वन संपदा, कोरिया जिले के देश के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटनों की समृद्ध की स्थापना, वही सब दिया है। बनियाधार आपको याद रखना, जलप्रपात और नदी है जलप्रपात। ठीक है, बालम पहाड़ी याद रख सकते हैं। गौर घाट जलप्रपात याद रख सकते हैं, ये भी यही है कोरिया में, गौर घाट। अब देखिए इसमें दिया हुआ है अमहर रिजॉर्ट घुनघुट्टा जलाशय। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। झुमका डैम तो पता ही है आपको। इसके अलावा गुरुघास तमोर पिंगला के बारे में थोड़ा जानकारी दी हुई है कि ये 56वें क्रम का है, 1837 इसका वर्ग किलोमीटर इसका वो है क्षेत्र है। ये भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के तीसरे स्थान पर आते हैं जैव विविधता को संरक्षित करने। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो ये टाइगर रिजर्व है, इसको ना संजय डुगरी, बांधवगढ़ और झारखंड के पलामू टाइगर जैसा जोड़कर 45 किलोमीटर का विशाल संरक्षित लैंडस्केप निर्मित किया जा रहा है। 3 चीजों से इसको जोड़ा जा रहा है। एक तो पलामू झारखंड का है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, संजय डुगरी मध्य प्रदेश में है। इसको मिलाकर 45 किलोमीटर का वो निर्मित किया है। कोरिया पैलेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी हुई है। फिर प्रदेश सरकार ने अब क्या किया है ना, पहले जो हाफ बिजली बिल योजना थी ना उसको बंद कर दिया है। अब उसकी जगह में एक नई योजना लेके आए हैं, जिसे प्रदेश सरकार 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल देगी। ठीक है, तो औद्योगिक नीति जो है 2024 से 30 है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए 200 पहले इस योजना के अनुसार क्या है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को 6 लाख उपभोक्ताओं को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। पर याद रखिएगा जो 42 लाख उपभोक्ता हैं जो 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं उनको हाफ बिजली बिल का फायदा मिलेगा। मतलब जो 200 तक करते हैं उनको हाफ मिलेगा, जो 200 से 400 करते हैं, ठीक है, उनको अगले 1 वर्ष तक हाफ बिजली बिल मिलेगा, फिर उसको उनके बाद देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ बायोफ्यूल अपशिष्ट से बायोफ्यूल के बारे में दिया है कि देखिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल रोड मैप विजन, याद रखिएगा 2024 से लेकर 29 तक का 5 साल का विजन है ये।
ये पूछा जा सकता है विजन कब से कब तक है। बाकी सब वही चीज़ दी हुई है, ईवी के बारे में दिया हुआ है, कितनी ईवी क्या चल रही है, कितना हमने बजट, कितनी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक की बिक्री हुई है, सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने सब स्टेशन लगे। हाँ, थोड़ा छत्तीसगढ़ में सूर्य घर सोलर सेक्टर है ना, ऊर्जा का बेहतर विकल्प, ये इसके बारे में बताइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, तो केंद्र और राज्य की सब्सिडी परिवारों को 1 लाख तक की यूनिट मिल रही है ना। देखिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, और शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसका वो हो रहा है। देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। इसमें पे में से 1 किलोवाट क्षमता वाले में 15,000 रुपये, और 2 किलोवाट या उससे अधिक वाली क्षमता में 30,000 रुपये। टोटल वही 1,08,000 रुपये समथिंग राज्य सरकार केंद्र सरकार मैक्सिमम देती है, अगर आप 2 या 3 किलोवाट से तक लगवाते तो। फिर कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, जैसे तिलगुड़ और पीठा, ठीक है। अंगा का रोटी बहुत चर्चा में, इस समय पढ़ सकते हैं आप। दाल फ्रा सबसे अच्छा स्नैक है ये, और इसे छत्तीसगढ़ का हेल्दी मोमोज कहते हैं दाल फ्रा को, ठीक है। फिर ये 22 फरवरी को प्रीलिम्स होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 265 पोस्ट आ गए हैं, अभी बढ़ गए हैं पोस्ट। अब देखिए कुछ हम देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए तीन इसमें जो दिया हुआ है, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार को किन्होंने संभाला है, जस्टिस सूर्यकांत जी ने, और द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है। इसके पहले 52वें कौन थे, वी आर गवई थे, ये है। इसके अलावा 4 नई श्रम संहिता कानून लागू, 29 पुराने कानून समाप्त किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 संहिता को लागू करते हुए 29 पुराने श्रम को खत्म कर दिया है, ठीक है ना। यह है फैसला श्रम के क्षेत्र में व्यापक सुधार का प्रतीक है सरकार के, है ना। मतलब ये याद रखिए, पहले 29 थे, अभी 4 हो गए हैं। अभी मिस यूनिवर्स बनी हुई है मैडम फातिमा बोस, ठीक है। मैक्सिको की फातिमा बोस बनी है ना मिस यूनिवर्स 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड में आयोजित हुआ था ये, इतना याद रखिएगा। महिला सुरक्षाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, है ना। महिला आयोग का एक नया हेल्पलाइन नंबर आया है, 14490, ठीक है। 14490 हेल्पलाइन नंबर याद रख सकते हैं, और याद रखना है तो। ये देखिए INS विक्रांत का कोलंबो और IFR 2025 में लेगा भाग। जो INS विक्रांत है ना, ये हमारा पहला स्वदेशी निर्माता है ना, विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत जो कि श्रीलंका नौसेना को निमंत्रण कोलंबो पहुंचा है, और उसने IFR 2025 में भाग लिया है, ठीक है ना। हैदराबाद में सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट का इंजन सर्विसेज का शुभारंभ हुआ है। रेयर अर्थ, हाँ देखिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स निर्माण को कितनी दी गई है इसमें बोलेंगे। देखिए रोहित शर्मा बने ICC T20 विश्व कप के टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर। जो ICC का भी T20 वर्ल्ड कप होने वाला 2026, उसके टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रोहित शर्मा जी। कबड्डी विश्व कप भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। कबड्डी विश्व कप 2025 में बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। भारतीय महिला ने भी विश्व कप जीता है, और पुरुष विभिन्न राष्ट्रीय मैचों में खिताब दर्ज किया है, ठीक है ना। न केवल भारतीय कबड्डी विश्व श्रेष्ठता स्थापित किया है, बल्कि देश के पारंपरिक खेल संस्कृति को भी विश्व पटल पर उजागर किया है। यह प्रौद्योगिकी युवाओं प्रेरणा स्रोत बनी और राष्ट्रीय गर्व की ऊंचाई। भारत को भी 2030 की राष्ट्रमंडलों की मेजबानी ग्लासगो में होने वाला है। ये आयोजित राष्ट्र खेल परिषद में भारत में 2030 में राष्ट्रमंडलों की मेजबानी, ये कहाँ होगी, ये अहमदाबाद में होगी, ठीक है ना। अहमदाबाद में अब क्या आयोजित होगा, राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन दिए हुए हैं इसमें, जो कि दिसंबर में 1 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 तारीख को मनाया जाता है। 3 तारीख को गैस, है ना, भोपाल गैस त्रासदी, राजेंद्र प्रसाद जयंती, विश्व दिव्यांग दिवस। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3 CHNO, ऐसे कुछ फॉर्मूला भूल गया मेरे को, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वो हुई थी 4 तारीख को। मोक्षदा एकादशी है, क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 तारीख को बाबा साहब पुण्यतिथि है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस 10 तारीख को। फिर गुरु घासीदास जयंती याद रख सकते हैं, छुट्टी रहती है इसमें, राज्य के पास है। 22 दिसंबर को गणित दिवस रहता है। 26 तारीख को शहीद दिवस। अभी आपको पता है वीर बाल दिवस हमने पढ़ा था, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए ये खत्म होता है नवंबर करंट अफेयर। ये कुछ दिया हुआ है पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मेरे को ये न्यूज़ पेपर, ठीक है ना। हाँ 2026 में 2026 है ना, इसको महिला
वर्ष के रूप में मनाया, महिला गौरव वर्ष शायद ऐसा कुछ है, उसके रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया राज्य सरकार की द्वारा। वही दिया महिलाओं की उपलब्धि, कितने सदन क्या बने, है ना। चलिए, इस साल का करंट अफेयर खत्म होता है, मतलब जनमन जो है नवंबर खत्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अक्टूबर का जन्म। ठीक है ना, अक्टूबर का जन्म में देखिए यही नवंबर का फैक्ट इसमें रिपीट हुए, 26 लाख परिवारों को, है ना, प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। ठीक है, अगेन संपादकीय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सुर्खियों में जो जो चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सुर्खियों में हैं उसके बारे में। ये अक्टूबर माह का है। देखिए हाँ, 179 महिला महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। 179 ना, अभी इस बार कितनी धान खरीदी है? 149.25 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये देखिए तेंदुपत्ता परिश्रमी को 55,000, मैंने बताया कि 5500 रुपये प्रति मानक बोरा मिल रहा है। पीएम जनमन योजना धरती आबा अभियान के तहत हजारों गाछ आदिवासी परिवारों को लाभ मिला है। ये दोनों योजनाओं को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा ट्राइब यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक, मतलब बढ़कर 185 हो गई है। इसके अलावा आदर्श सुविधा केंद्र, है ना, 14 नगर निगम 55 नगर पालिकाओं में, है ना, ये आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। जल जीवन मिशन याद है, जल संचय भजन भागीदारी 1 जो था ये 1.2 प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताते रहा हूँ। 5 शक्तिपीठों में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट है। 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना है ये। ठीक है ना। मुख्यमंत्री अयोध्या धाम दर्शन योजना है ये। और इसके अलावा आपको पता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें 60 वर्ष से अधिक, है ना, लोगों को वो किया जा रहा है। देखिए लोक कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रेड के कलाकारों के लिए विशेष मान्यता और एकदम कार्यक्रम की स्वीकृति बढ़ाई गई है। देखिए अभी उच्च शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू है ना, उसमें छत्तीसगढ़ लागू कर दिया है। तो उसमें स्थानीय भाषा में शिक्षा छत्तीसगढ़ी, हल्बी, सरगुजिया, सदरी, गोंडी और कुड़ुक, इन भाषा में शिक्षा दी जा रही है। 4-5 भाषाएं आपको याद रखनी है। और 9,000 स्मार्ट क्लासेस और 22,000 कंप्यूटर 10वीं 12वीं छात्राओं के लिए 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है इसके अंतर्गत। ठीक है। फलन देखिए, जीडीपी का, पहले राज्य का जीडीपी 10% और देश के कुल खनिज का 17% है। और राजस्व में वृद्धि कितनी हुई है अभी हमारे राज्य खनिज राजस्व में? तो पहले 429 था 2000 में, अभी 2025 में ये 14,592 करोड़ रुपये हो गया है। ठीक है। लिथियम भंडार कोरबा में है। वो डायरेक्ट फैक्ट पूछ सकता है। 60 खनिज ब्लॉक नीलामी और 5 नए ब्लॉक की प्रक्रिया में है। इसमें विद्युत उत्पादन देख लीजिए, 30,000 मेगावाट के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान में गुजरात है। और देखिए नए कानूनों, ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन का विकास किया गया है। और पर्यटन के अंतर्गत देखिए होम स्टे नीति जो है 25 से 30 लागू की गई है। ट्राइब हेरिटेज और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है ना। डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ पूछ सकते हैं, डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़, तो इसका अभिप्राय राज्य के नैसर्गिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों का प्रचार करना। बस्तर के ढोरमारास, है ना, गांव को यूएन, है ना, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। ये बस्तर के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि इको टूरिज्म है और होम स्टे लोक संस्कृति कैसे बस्तर बड़ा बढ़ रहा है। देखिए हाँ, तो बजट में इस बार दिया हुआ है नदियों को जोड़ना, इंद्रावती और जो 2 नदियों को जोड़ने की बात की गई है ना, इससे बहुत इम्पोर्टेंट, इंद्रावती नदी और जोड़ो योजना। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे किन किन नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। अबूझमाड़ के हांदावाड़ा और तेमेनार, ठीक है ना, ये देखिए। और पुसकोटा गाँव में बिजली की सुविधा उपलब्ध हुई है। हाँ, जैसे मैंने बताया ना आपको, तो हाँ, इंद्रावती और महानदी, और इसके अलावा कुडार और केंदई, है ना, 2 नदियों और को जोड़ने की बात की जा रही है। 4 नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात की जा रही है।
तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है इंद्रावती और महानदी। इसके बाद देखिए सरेंडर नक्सल में 3 वर्षों तक, हाँ अभी क्या है जो राज्य पुनर्वास नीति है, पूना मार्को भी हमने पढ़ा, अब इससे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर और नक्सलियों को 3 वर्षों तक मासिक 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा शहरी इलाकों में एक प्लॉट दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर भूमि दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में इनको 3 डिसमिल का प्लॉट दिया जा रहा है और लगभग इसमें 1 हेक्टेयर 1 से 1.5 हेक्टेयर तक की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है ना, सरेंडर नीति वित्तीय सहायता है ना, सामूहिक आत्मसमर्पण और इनका दोगुना नक्सल मुक्त गाँव को 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है विकास कार्य के लिए, एल्बद योजना के अंतर्गत ना। नई औद्योगिक नीति में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, ये सब के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहक 5500 प्रति मानक बोरा में आपको बता चुका हूँ, हर बार यही आ रहा है। बस्तर पंडुम कब से कब हुआ, बस्तर ओलंपिक है ना, अभी नए वाला सब याद रखिएगा, ये पुराने हैं 2025 के लास्ट में, उनको बहुत याद रखिएगा। ये देखिए नदी जोड़ो परियोजना मैंने आपको बता दिया है। नदी जोड़ो के अंदर इंद्रावती महानदी से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना, इस उद्देश्य को सर्वेक्षक बजट में प्रावधान है। योजना के पूर्ण होने पर बस्तर क्षेत्र में 4 लाख हेक्टेयर, मैदानी क्षेत्रों में 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। मेंस में आ भी चुका रहेगा, इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए बस्तर में एक कोडासर जलाशय से सिंचाई विस्तार हुआ जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, 464 किलोमीटर लंबे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे में सौगात देने जा रही है सरकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये टनल जो बनी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट टनल बनी है, अभी आपको हमेशा आपको याद रखना है ये टनल कहाँ बनी है ना, किसको किसको जोड़ रही है। तो ये देखिए ये 2.78 किलोमीटर लंबी है टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा जो कि NH 133 CD में पड़ता है, उसको जोड़ेगी। ठीक है ना, उसका हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130A में अपग्रेडिंग वर्क और नेशनल हाईवे 43 में रेजिंग का कार्य चल रहा है। वही सब चीज़ें दिया हुआ है कहाँ क्या चल रहा है। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, बस्तर में जो अमित शाह दौरे पर थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सर्विस है ना, बस योजना 2025 का लोकार्पण वो किया है ना, शुरुआत की है। लगभग 250 गाँवों को कवर करा है और ये करीबन 250 बसेस चल रही हैं इसमें। इसके अलावा देखिए जब हमने रायपुर विशाखापट्टनम एन 130 CD पढ़ा ना, गलिया वो जो जहाँ पे वो बनाई गई है, उसी में सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत लगभग 97,145 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2,71,000 पौधे लगाए गए हैं अब तक, है ना, बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। किसके अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम पे सबसे ज़्यादा लगाए गए 133 CD में। विकास और विश्वास जनमन है ना, ये ठीक है बताया गया है। हाँ देखिए पहले सरकार ने बस्तर दशहरा को भव्य और बनाया था, इसके लिए सरकार द्वारा दी जाएगी राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। 75 दिनों तक चलने वाला इस विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन सॉरी। इसके अलावा ये सब चीज़ें दी हुई है, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट लिखना नहीं है। देखिए बस्तर दशहरा में मंच से ही महतारी वंदन की 20वीं किस्त जारी की थी अमित शाह ने। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है उसको जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया और देश की पहली राष्ट्रपति में ये सब के बारे में उन्होंने बताया। जनजातीय गौरव वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना सुदूर इलाकों में मैंने बताया, जैसे कि जगदलपुर अमित शाह ने ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया। ये पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभागों 11 जिलों में 250 गाँवों को जोड़ा जाएगा इससे। ठीक है, किसानों को सहूलियत और दाना पारदर्शिता। 15 नवंबर से अभी धान खरीदी स्टार्ट हो रही है छत्तीसगढ़ में, 25 लाख किसानों को इस बार लाभ मिलेगा। 15 नवंबर से लेके 31 जनवरी 2026 तक रहेगा ये। ठीक है ना, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो टोकन तुम्हार हाथ है इस बार, ठीक है, टोकन तुम्हार हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी की जाएगी। इसके अलावा धान खरीदी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य है। कितने उपार्जन कितने 2739। ठीक है, जैसे मैंने बताया टोकन तुम्हारा हाथ मोबाइल ऐप के से है ना, ऑनलाइन टोकन सिस्टम eKYC और एग्रीस्टेक पोर्टल से पंजीयन अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक आधारित
खरीदी होगी पारदर्शिता में। मार्कफेड में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी और 7 दिन के अंदर इस बार जो है ना, तो आपको 7 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। ठीक है, फिर देता और जनहित के लिए मापक इसमें दिया हुआ है। ये मुख्यमंत्री रीजनल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो ये देखिए उन्होंने बताया है कि कर्मयोगी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। मिशन कर्मयोगी के अंतर जो है ना, आदि कर्मयोगी, उसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। बाकी इसमें मेरे को आईजीपी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। एसपी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में इससे जो तो आईजीपी कॉन्फ्रेंस है, जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। देश के नौसैनिक पोतों और जहाज़ों में उभरेगा छत्तीसगढ़ की भी इन्होंने रक्षा मंत्री से बात की है। शाही जी ने, उन्होंने कहा कि मांग उठाई कि रक्षा मंत्रालय जब भी नए नौसैनिक पोतों या जहाज़ों को लॉन्च करे तो उनके नाम छत्तीसगढ़ नदियों के नाम पे रखे, जैसे कि छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा और विश्व पटल पे वो मिला। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अच्छा योगदान भी दिया है, जैसे कि 1971 में युद्ध में आदम साहस का परिचय देने और भूतपूर्व सैनिक अरुण कुमार का इन्होंने बताया। ठीक है ना, और इसके अलावा इन्होंने एक जो हमारी छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति वीणा साहू ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनाने और छत्तीसगढ़ संस्कृति को उन्होंने गौरवान्वित किया। ठीक है, वही अभी मैंने विधानसभा के बारे में पूरा पढ़ा दिया है पिछले इसमें, नवंबर के इसमें 25वीं वर्षगांठ है ना, उद्घाटन करेंगे मोदी जी। ये किसमें स्थित है? 19 सेक्टर 19 में स्थित है, नवा रायपुर में। 31 एकड़ 51 एकड़ पर भूमि पर फैला हुआ है। और गुम्बद एकता और समावेशिता का संदेश देते हुए दीवारों पर गोड़ और भील चित्रकला है ना, भील भी दी है ना, गोड़ के अलावा भील चित्रकला सहित इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी क्या क्या नई चीज़ें हैं, जो पुराने से क्या नया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब महात्मा गांधी ने सुंदरलाल शर्मा को खुद से बताया था, बड़ा है ना, खुद से बड़ा बताया था। पहली बार तो 20 दिसंबर 1920 को आए थे, दूसरी बार 22 नवंबर 1933 को आए थे। पहली कड़ी में उन्होंने देखिए, इस कड़ी में उन्होंने जब 22 नवंबर को आए थे 1933 को, पर दुर्ग पहुंचे सबसे पहले, सेकेंड जब उनका वो हुआ था आना। ठीक, तो देखिए दुर्ग में बापू घनश्याम सिंह गुप्त जी के निवास में रुके थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों ने हरिजन फंड में जमकर दान दिया था। उन्होंने सतनामी आश्रम का भी निरीक्षण किया और हरिजन उद्यान के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के कार्यों की प्रशंसा की थी। गांधी जी रायपुर के जैतू साव, अब देखो रायपुर में कहाँ रुके थे? जैतू साव मठ में रुके थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तब अछूत समझ जाने वाली बालिका के हाथों से पानी पीकर अस्पृश्यता के खिलाफ बड़ा संदेश दिया था उन्होंने। इसके अलावा देखिए, इन्होंने नापी को बुलाने को कहा। नापी मतलब नाई होता है। सबसे पहले तो ये पता करिए नापी मतलब कौन होता है। महात्मा जी उन्हें बुलाते हैं, किसी ने बताया, मतलब उसको नाई बोलते हैं। तो हजारी प्रसाद हजारी लाल दौड़े दौड़े गए और फिर उन्होंने माखन को बुला के लाया था। ये कहाँ की बात है? धमतरी की बात है। फिर रायपुर में भी जब वो आए थे तो रायपुर में कुबेर को भी छत्तीसगढ़ कुबेर को भी गांधी जी की हजामत का मौका मिला था। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लखपति दीदी, बहुत सारी दीदियाँ छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बन रही हैं। तो वैसे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4.93 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। निरंतर जारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस कार्यक्रम में न्यू सहायता, ठीक है ना, 1 लाख रुपए से आय दिलाना, मतलब इसमें क्या है, 1 लाख से अधिक आय अगर उनको दिलाते थे तो वो लखपति कहलाती हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। सरगुजा में मशरूम की खेती महिलाओं को 10,000 मासिक की आय दे रही है। रायगढ़ में डिजिटल दीदी मोबाइल रिचार्ज, आधार अपडेट, बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, ई रिक्शा चला रही है या तो सब्जी उत्पादन कर रही हैं। इनके माध्यम से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, इसे बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालोद जो जिले गुंडर देवी विकासखंड में ग्राम गप्ती खिलेश्वरी जो थी ना, उन्होंने मेहनत और लगन से न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि इन्होंने नई दिल्ली में स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा भी लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में शामिल हुई खिलेश्वरी, इनको याद रख सकते हैं आप। अब देखिए, कोरिया जिला पिछले बारे में भी था, इस बार में भी है। कोरिया जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखेंगे। सबसे पहले तो ये बना कब है, तो मैंने बताया 1998 में बना है। इसके अलावा देखिए, इसका तो ऐसे याद देख लेते हैं। तो डॉल्टन के अनुसार 1600 ईस्वी से पहले ये बलेद राजाओं का शासन था, जिसकी राजधानी सीधी में थी। ठीक है ना, पर सरगुजा के गोंड राजाओं ने बनेदों को खदेड़ दिया। तब से कोरिया धरती की सत्ता पर है ना
परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में अग्निकुल चौहान राजा के धरामल शाही और दलथम्बन शाही ने यहाँ अपने राज्य स्थापित किया। ठीक है ना। किंवदंती कि राजा देवराज शाही के समय कोरिया राज्य अपने उत्कर्ष पे था। फिर ये सब दिया कि देखिए फिर रामानुज प्रताप सिंह देवपाल 20वीं सदी की शुरुआत में था और स्वर्ण काल कहलाता था। फिर क्या कैसे बना वही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। उत्तर दिशा का द्वार कहा जाता है इसको, 1998 में बना, 25 मई 1998 को। ठीक है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट मैं निकाल के आपको दूंगा। तेरा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा उद्योग की नई क्रांति। भिलाई के मरोदा जलाशय में, है ना, वन प्रदेश में पहले तैरते हुए बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाती है। इस पहले 15 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है मरोदा जलाशय में, आपको दिखाऊंगा। ये याद रखिए कि सोवियत संघ के सहयोग से 4 फरवरी 1959 को जब प्रथम राष्ट्रपति 4 फरवरी 1959, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, है ना। राजेंद्र प्रसाद ने पीएसपी के प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था और सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है अभी तक इंडिया का ये, है ना। और सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता से उत्पादन हो रहा है ना। 11,000 टन सेल का ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस। इससे ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट फर्नेस बन ही नहीं पाई, ये है मरोदा जलाशय। ठीक है ना। ये देखिए प्रदेश का पहला फ्लोटिंग, है ना, सोलर पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना है। 15 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र 80 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 111.35 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है ना। एनटीपीसीओ सेल, ये इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसीओ सेल का ये संयुक्त उपक्रम है। क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजनांदगांव, अब इसमें राजनांदगांव के बारे में कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए माँ बमलेश्वरी मंदिर कैसे निर्मित हुआ इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो माँ बमलेश्वरी मंदिर राजा वीर सेन ने अपनी माता बमलेश्वरी कृपा संतान प्राप्ति के बाद इस मंदिर का निर्माण किया था। राजा वीर सेन ने बनवाया था। लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी इसमें, है ना। ये सब के बारे में बता दिया। मनगट्टा याद रख सकते, वन्य जीव अभ्यारण्य, खारा रिजर्व वन राजनांदगांव में है। माता पताल भैरवी मंदिर, पताल भैरवी मंदिर किस जिले में है तो राजनांदगांव याद रखिएगा। खरखरा बांध, डोंगरगढ़ में बौद्ध जैन मंदिर के अस्तित्व बहुत पुराने हैं। ठीक है ना। घोड़ा घाट पटिहार नदी किनारा शहर के पास है और ये पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। फिर संतों के आशीर्वाद और जन सहयोग से आगे बढ़ रहा है राज्य। देखिए बालोद जिला में डोंडी लोहारा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम जुगेरा स्थित माता कौशल्या धाम है, जिसमें जामड़ी पटेश्वर एक आश्रम है जो किस श्रद्धांजलि सभा का संबोधन किया गया था। ये किस पर है ये आश्रम बना हुआ है तो श्री रामकृष्ण दास महात्यागी और संत राम जानकी दास महात्यागी के समाधि स्थल पर पुण्य नमन किया था इन्होंने। ये कहाँ पे है? डोंडी लोहारा में, बालोद में। ठीक है। अभी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सामूहिक आत्मसमर्पण, 250 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पित किया। तो ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है 2025 का अक्टूबर का। देखिए नीरज चोपड़ा को अभी टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, ठीक है, जिसको जेआई मैक्स 2025 कहाँ हुई है सब इतना बोलनी। हाँ, जापान की पहली महिला राष्ट्रपति याद रख सकते हैं आप, सानो तकाइची। पहली महिला राष्ट्रपति जापान की सानो तकाइची। सुशीला कार्की यहाँ की राष्ट्रपति बनी है, ये भी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। महिला प्रधानमंत्री हैं, कहाँ की? नेपाल की। और सानो तकाइची कहाँ की हैं? जापान की। हरियर छत्तीसगढ़, देखिए हरियर छत्तीसगढ़ में हरियर अभियान के अंतर्गत 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर दशहरा के बारे में 75 चलता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शक्ति वाहन, महिला सुरक्षा के लिए शक्ति वाहन बिलासपुर में भी इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। नोवाक जोकोविच ने अपना टोक्यो ओपन जीता है। ठीक है। फीफा अंडर विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। हॉकी विश्व कप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारतीय हॉकी टीम की एशियन चैंपियनशिप में, है ना, इंडिया ने जीत हासिल की है एशियन चैंपियनशिप में, जिसमें कोरिया को हराया है इन्होंने 4-1 से। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन कुछ, अगर इसमें तो इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। 5 तारीख को याद है कि 5 अक्टूबर को, सॉरी नवंबर को, 5 नवंबर को होता है गुरु नानक जन्म दिवस है। ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी इस साल इसको 15 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और बाकी दिया हुआ है ना, ये एडिटोरियल भी इम्पोर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें अभी स्टेट कैपिटलिज्म का प्रसार हो रहा है जिसमें नया रायपुर से भिलाई दुर्ग और राजनांदगांव तक विस्तारित किया जा रहा है स्टेट कैपिटलिज्म को। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ है, अगर इसमें अगर कुछ फैक्ट लगे आप देख सकते हैं, कि मेरे को तो नहीं लगा इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए ये भी अक्टूबर का भी यहाँ पे ख़त्म होता है जर्मन। अब हम देखने वाले हैं सितंबर करंट अफेयर, ठीक है, ये जो बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, 10 मिनट के अंदर भी खत्म करेंगे। 47 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जनरल क्रियान्वयन हो रहा है ना। 59,000 परिवारों को पीएम जन धन योजना का लाभ मिल रहा है। 69 लाख से अधिक महिलाओं को खातों में माता वंदना निधि मतलब लगभग 70 लाख, 40 लाख, ये सब दिया हुआ है। 26 लाख ये सब पढ़ चुके हैं, पर याद रखिए 6,691 ग्राम लाभान्वित विद्यार्थी आवक ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा ई ऑफिस के बारे में इसमें बहुत इस चर्चा की गई थी, इसलिए इसको पढ़ेंगे, ई ऑफिस में आगे देखेंगे। ठीक है, ई ऑफिस नई पहल है ना। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साहब ने ई ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया था 21 अगस्त 2024 को। ई ऑफिस का शुभारम्भ कब हुआ? 21 अगस्त 2024 को, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ शक्ति जिला बना, शक्ति जिला पहला ई ऑफिस घोषित हुआ है, ठीक है ना। पूर्णतः जिला ई ऑफिस के लिए घोषित किया, कौन सा जिला? शक्ति। जीरो टॉलरेंस नीति में भ्रष्टाचार और देशी शिकायत को उल्लेखनीय कमी आई है। क्या क्या लाभ हुए हैं आप याद रख सकते हैं। ये ऑफिस एक जोहो ऐप भी है ना, इसको आप पढ़िएगा, ये नेशनल लेवल बहुत वायरल ऐप था, जोहो ऐप टाइम मिलते पड़ेगा। इसके अलावा देखिए ई ऑफिस की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड ने व्यापक और बना दिया है ना। ये सब क्या है, इसकी खासियत है क्या है, जो मैं फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ का पहला प्रयाग कहने जाने वाले राजिम की अब रेल लाइन नेटवर्क से जोड़ा गया है। राजिम को मेमो चलाई जा रही है जो कि नया रायपुर से स्टार्ट होगी, है ना, और पूरा राजिम तक जाएगी। हरी झंडी दिखा दी गई है। देखिए इंडिया टुडे ने एक वो किया था सर्वे, है ना, जिसमें सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन में 2025 सर्वे किया गया कि आम साय सरकार के प्रति लोग संतुष्टि बढ़ रही है लगातार, बताया गया है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अप्रैल मई में सुशासन तिहार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोने कोने तक पहुंचा है। इसके अलावा जीडीपी में क्या वृद्धि हुई अर्थव्यवस्था में। छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। राज्य साय सरकार ने अब आगामी 2030 तक इसे 11 लाख करोड़ और 2047 से 75 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। स्टील उत्पादन याद रख सकते हैं कि 2030 तक 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कुछ जैसे प्रदेश के 30 शहर का अवार्ड मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ करंट अफेयर था। जैसे छत्तीसगढ़ में विलास स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है, पूरे देश में इन्हें पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। जन भागीदारी संचय मामले में पहला तो बना है, देश का पहला राज्य बन गया है ना। जन भागीदारी जन संचय मामले में छत्तीसगढ़ को ग्रीन एनर्जी अवार्ड सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। वहीं बस्तर के चित्रकूट और धर्मा राजग्रामों को बेस्ट टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय ने दिया है, आपको मैंने बताया ही था पहले ही। चक्रधर समारोह है ना, ये याद रख सकते हैं आप, चक्रधर समारोह 40वें चक्रधर समारोह हुआ है अभी इस बार, ठीक है ना। 1985 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। मार्च 2021-2026 तक पूर्णतः नक्सलवाद खत्म करना है, बताया गया इसमें अगर, ठीक है ना। देखिए पर्यटन बुनियादी सुविधा मैंने बता ही दी है इस पर ज़्यादातर। और देखिए सब्सिडी को जो बढ़ाया है ना, इसमें 40% सब्सिडी अधिकतम 5 वर्षों तक 5 वर्ष तक मिलेगी। अमृतकाल विजन है, ठीक है। जीएसटी के नए स्लैब्स अभी जो है उसके बारे में बताया गया है, 5% 8% और 40% भी है, पर उसको लेता नहीं है। तो जीएसटी परिषद ने विजन मांग बढ़ाते 2 स्लैब से नजर 5 और 8% मंजूरी दी है। और इसके अलावा लग्जरी कार महंगे और यॉट्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट सिन गुड्स है ना, जैसे तंबाकू पान मसाला ड्रिंक्स पर 40% लगेगा। इससे व्यवस्था जो है सरल और
अंकुश लाओ ना। अब इससे क्या फायदा होने वाला है जीएसटी का, आप सही देख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए प्रथम इन्होंने बताया था 70 प्रकार के करों को 13 उपकरों को समाप्त करके सरल टैक्स व्यवस्था बनाई गई। अब केवल 2 मुख्य दरें हैं, ये सब इनके बारे में बताया गया है। 2017 में ही जीएसटी जब आया था तो ये सब क्या क्या हटाया गया है ना। 17 करोड़ 13 उपकरों को मिलाकर एक एकीकृत कर प्रणाली बनाई गई थी। सिरपुर के बारे में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरपुर एक जो पुरातात्विक स्थल है ना, इतिहास नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा है, जिसे बताया गया है। मध्य भारत के बौद्ध सर्किट में शामिल है सिरपुर, याद रखिएगा। विकास नीति 2024 से 30 तक के पर्यटन में शामिल है, प्रदेश की विकास धारा में शामिल किया गया है सिरपुर को। देखिए अब इसमें याद रखिएगा कि मध्य भारत का बौद्ध सर्किट है, तीर्थयात्रियों शोधकर्ताओं सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए एक समग्र अनुभव प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के सांची, सातधारा, सोनारी, बांधवगढ़ की बौद्ध गुफाएं, महाराष्ट्र के रामटेक पुरातात्विक बौद्ध स्थल और उत्तर प्रदेश के सारनाथ, आंध्र प्रदेश के अमरावती में पुरातात्विक बौद्ध स्थल, उड़ीसा के धौलागिरी उदयगिरी के बौद्ध स्थलों की तरह सिरपुर को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। अब ये क्या महत्व है ये आप देख सकते हैं। शाब्दिक अर्थ श्री का शाब्दिक सूत्र समृद्धि से है। ये स्थल महानदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल, प्राचीन नाम सिरपुर पांडुवंशी राजधानी रहा है, पांडुवंश की राजधानी रहा है ना। प्राचीन काल में सारनाथ से दक्षिण दिशा में यात्रा करने पर भिक्षु भरूत और बांधवगढ़, सिरपुर और भोंगापाल, बौद्धाघाट, अमरावती, कांचीपुरम से मार्ग में जाते थे। बुद्ध अवलोकितेश्वर, बुद्ध और जैन मूर्तियां, प्रतीक शिव और विष्णु देव मंदिर के साथ समाहित हैं, ठीक है ना। सिरपुर के नज़दीक तुरतुरिया में जो देखिए सिरपुर के नज़दीक तुरतुरिया व्यवस्थित और बौद्ध भिक्षुओं का शह केंद्र था।